हाय एवरीवन, वेलकम टू एस लॉजिक। सो आज हम नंबर सीरीज़ का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मिक्स सीरीज़। तो मिक्स सीरीज़ में क्या होगा, वो आपको एक सीरीज़ दे देंगे ऐसे, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हमें यहाँ पे एक सीरीज़ दी है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हैं, सिम्बल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या पूछा है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़ बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो उन्होंने हमें एक सीरीज़ दे दी 3 एलिमेंट्स की, राइट। तो उन्होंने पूछा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो वही है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, पैटर्न, राइट। तो अब पैटर्न के बेस पे हम बताएंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन सा होगा। तो अगर हम देखें तो 5 स्टार टी, अगर हम इसको अपनी ये सीरीज़ में ढूंढते हैं तो 5 कहाँ है, दिस इज़ 5 स्टार एंड टी, राइट। फिर नेक्स्ट नंबर क्या दिया उसने, $3 देन $3 राइट। उसके बाद K8I, अब इतने में हम अगर पैटर्न देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि 5 से स्टार एंड टी के बीच में 1 का गैप है, राइट। देन $3 और N में भी 1 का गैप है, तो नेचुरली I के बाद भी 1 का गैप, एंड देन 2 के बाद 1 का गैप, एंड देन हैश के बाद 1 का गैप, दैट बिकम्स 2 हैश एंड H। सो आपका आंसर क्या है, A, 2 हैश एंड H। दूसरा क्वेश्चन देखें तो 4 of the following 5 are alike in a certain way with regard to their position in the above arrangement, which is the one that does not belong to the group। अब इसमें क्या करना है, हमें ये 5 ऑप्शंस दिए हैं, राइट। इसमें से 4 अलाइक हैं एंड एक 1 इज़ दी और 1 आउट, ठीक है। तो हमें इन पांचों को देखना है एंड देन एनालाइज करना है कि कौन सा ऑड 1 आउट है। सो लेट्स सी, ये सीरीज़ में क्लियर कर देती हूँ ताकि हम इसको देख सकें, राइट। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है GUI। अब GUI को लोकेट करते हैं। GU मतलब एक आगे है और I मतलब 2 पीछे है, राइट। देन W 6 and 4, W 6 एक आगे है एंड देन 4 2 पीछे होना चाहिए ना, बट ये कितना पीछे है, 3 पीछे है, राइट। डिफरेंस इज 3, तो ये आ जाएगा W6 4। अगर हम बाकियों को भी चेक करते हैं तो 7J हैश, अब 7 कहाँ है, 7 +1 J आ गया, -2 किया तो हैश आ गया, राइट। फिर HMR, दिस इज H, +1 किया तो M, -2 किया तो R, राइट। सेटिस्फाइड है ये भी। एंड BVT, B +1 किया तो V एंड -2 किया तो T। सो कौन सी ऑड 1 आउट है, W 6 and 4। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, B। इसका आंसर था हमारा A। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट। अब जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जहाँ हमें बताना है कि किसके राइट में कहाँ से कौन सा राइट बन रहा है, तो यहाँ पे 2 केसेस आते हैं हमारे पास। पहला तो ये है कि सेम डायरेक्शंस हो जाए, सेम दैट मीन्स राइट एंड राइट, या फिर वो बोले लेफ़्ट एंड लेफ़्ट। मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है 7th टू द राइट एंड 20th फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पे दोनों जगह राइट आया है ना। तो अगर यहाँ पे दोनों जगह राइट या दोनों जगह लेफ़्ट आ जाए तो हमने वो जो हमें वैल्यू दी होगी वो क्या करना है, उसका डिफरेंस, ठीक है। और अगर हमारे पास डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंट कैसे, जैसे राइट लेफ़्ट बोल दिया या लेफ़्ट राइट बोल दिया, तो उसमें हमने क्या करना है, एडिशन। अब जैसे यहाँ पे
20 एंड 7 दिया है, राइट, 7 एंड 20। यहाँ पे राइट एंड राइट दिया है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 माइनस 7, 13 आ गया। अगर हमें राइट और लेफ़्ट दिया होता है ना, अगर हमें राइट और लेफ़्ट दिया होता तो हम क्या करते, 20 प्लस 7 करते, या वाइस वर्सा, जैसे भी दिया होगा तो हम वहाँ से देखते। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 7th टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट। अब फ्रॉम का गेम, जहाँ पे हमें फ्रॉम दिया होगा, जब हमें सेम दिए हुए हैं तब तो हमें ऑब्वियसली राइट से ही, अगर राइट है तो राइट से ही देखना शुरू करेंगे, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट से ही देखना शुरू करेंगे। बट अगर डिफरेंट हमें दिए हुए हैं ये डायरेक्शंस, तो हम कहाँ से देखना शुरू करेंगे। लेट्स से अगर हमें 7th फ्रॉम लेफ़्ट दिया है एंड 20th फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, ठीक है, तो हम 7 एंड 20 का सबसे पहले तो एडिशन करेंगे, 27 आ गया। तो हम 27 कहाँ से देखेंगे, जहाँ से फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम कहाँ से लिखा है, राइट, तो हम 27 फ्रॉम द राइट देखेंगे, ठीक है। जहाँ पे फ्रॉम के बाद जो डायरेक्शन लिखी हुई होगी हम वहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल ही था क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह राइट था, तो हमने क्या देखना है, 13th फ्रॉम द राइट, क्योंकि सेम है डायरेक्शंस। तो 20 माइनस 7 किया, क्या आया, 13। तो हम अपनी सीरीज़ में देख लेते हैं 13 फ्रॉम द राइट क्या है, तो इसको अभी हम क्लियर करते हैं। 13 फ्रॉम द राइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या हो गई लेफ़्ट साइड, ये क्या हो गई राइट साइड। तो 13 फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया आपका 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। तो ऐसे ही वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्ज़ाम में, तो इन्हीं के बेसिस पे आपने अपना बताना है आंसर। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि डायरेक्शंस कौन सी उसने बोली हैं, उसके बेसिस पे ही आपने डिफरेंस या एडिशन करना है। और ध्यान में रखना है कि फ्रॉम के बाद कौन सी डायरेक्शन है, उसके बाद से ही अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आई होप अब ये समझ में आया होगा। अगर आ गया समझ तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।